अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे गिरिराज सिंह ने संसद में हुए हंगामे पर बोलते हुए कहा कि उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान नहीं होता। यह ओवैसी के लिए हो सकता है, यह कांग्रेस के लिए हो सकता है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए हो सकता है, भारत की सरकार के लिए और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आतंकवादी आतंकवादी ही होता है। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएफआई का नेटवर्क फुलवारी शरीफ में नीतीश कुमार के नाक के नीचे था। जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो सिमी का ऑफिस था पटना में, जो सिमी के संरक्षक रहे हैं, जो पीएफआई के संरक्षक रहे हैं। यही कारण है कि बिहार आज उग्रवादी आतंकवादियों का नर्सरी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आज कैदी को गोली मार कर हत्या की गई है, वह नई बात नहीं है। जब इंस्पेक्टर को गोली मार दी जाती है, पुलिस को गोली मार दी जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बिहार में 10 से 25 मर्डर ना होते हों। इसके बाद भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा क्राइम का डाटा कम है। अब उनको कौन समझाए कि बिहार जंगल राज पार्ट 2 में चल रहा है। लालू जी अब साथ में हो गए हैं, लालू जी साथ हो गए हैं, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। यही कारण है कि अपराध सर उठाकर बोल रहा है। जहां आम जनता, हर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बिहार में दादा देखिए, सीतामढ़ी में एक सूचना आई है कि पाकिस्तान के 3 से 4 लोग पकड़े गए हैं जो कि मतलब क्राइम साइबर क्राइम कर रहे थे, वो पाकिस्तानी हैं। देखिए, बिहार में आपने देखा होगा कि पीएफआई का नेटवर्क था फुलवारी शरीफ में, नीतीश कुमार के नाक के नीचे। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो सिमी का ऑफिस था पटना में। अगर साइबर क्राइम के लिए सीतामढ़ी में पाकिस्तानी एजेंट है तो क्यों नहीं होगा? मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को? अगर लालू जी की सरकार हो और पाकिस्तान ना उछले तो मुसलमान ना उछले तो कौन उछलेगा? ये जो सिमी के संरक्षक रहे, जो पीएफआई के संरक्षक है, तो यही कारण है कि बिहार आज उग्रवादी आतंकवादियों का नर्सरी बन रहा है। आज पटना कोर्ट में एक कैदी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है, उसका क्या? देखिए, पटना के एक कैदियों को गोली मार के हत्या किया है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इंस्पेक्टर को गोली मार दी जाती है, पुलिस को गोली मार दी जाती है, कोई दिन नहीं बीतता है कि 10-5 मर्डर पूरे बिहार में ना हो, 20-25 मर्डर। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा तो डेटा कहता है कि सबसे कम क्राइम है। तब उनको कौन समझाए कि अब बिहार जंगल राज 2 में चल रहा है। लालू जी अब साथ हो गए हैं, तो लालू जी जब साथ हो गए हैं तो अपराधियों का मन बढ़ गया है। और इसी कारण से है कि आज अपराध सर उठा करके बोल रहा है, हर लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। इंस्पेक्टर और जब जान नहीं बचा पा रहा है, दरोगा नहीं जान बचा पा रहा है, सिपाही नहीं जान बचा पा रहा, तो आम आदमी को क्या है? कैदी कोर्ट में मारा जा रहा है। ये जंगल राज 2 है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, इन लोगों ने जो प्रश्न खड़ा किया है कि मुसलमान होता तो क्या होता, ये लोग हल्ला मचाते। बुरा नहीं मानिए, सरकार के नज़र में आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ महीना पहले किसान आंदोलन में सरकार को तबाह करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन किए थे, और अंत में उसका टूल किट कहीं दूसरे देश से जुड़ा हुआ था। वो दिन दूर नहीं, ये चेहरे सबके बेनकाब होंगे। और अमित शाह भागते नहीं हैं जवाब देने में। अमित शाह जांच कर रहे हैं, करवा रहे हैं, परत दर परत खुल रहा है।
सबके चेहरे बेनकाब होंगे। अमित शाह ठोक करके कौन देगा? इसलिए नीतीश कुमार वोटर भाग गया जिस दिन इन्होंने ज्ञान दे दिया विधानसभा में, बिहार के विधानसभा विधान परिषद में, और उस ज्ञान के बाद बिहार की महिला सहित देश की महिला इनसे नाराज हो गई, अपमानित किया। तो के इनको गठ देगा नेतृत्व? ये सब बेकार की बात है। नीतीश बाबू को तो अब उचित सलाह कोई दे नहीं रहा है। लालू जी से हम कहेंगे कि आपका बेटा भी हो जाएगा मुख्यमंत्री, और इनको आराम करवा दीजिए। मध्य प्रदेश में इनका पार्टी माने कि मध्य प्रदेश में तैयारी में कुछ चूक हुई थी, लेकिन इस बार 2024 में कोई चूक नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में तीसरे आंकड़ा नहीं छुपाए थे, लेकिन कर रहे हैं कि इस बार चूक नहीं होगी लोकसभा में। ये जहां जाएंगे, जितना नोटा का वोट आया है उससे भी कम वोट आया है मध्य प्रदेश में। दादा, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा, वहीं नीतीश कुमार बिहार में कह रहे हैं कि मेरे पास सीता मैया है। खैर, अयोध्या, काशी, मथुरा ये भारत के सनातन के संस्कृति का स्वाभिमान है भारत का, और ये तो मोदी ही बनाएगा। और सीता मैया की याद आ गई नीतीश कुमार को, जब चुनाव आया है, कहीं चले गए किसी दरगाह पर तो फिर कहीं सीता मैया को भूल न जाए। इसलिए ये लोग वोट के सौदागर हैं, कभी दरगाह पे, कभी इधर कभी उधर बौखते रहते हैं। आपके मित्र हैं, क्या सलाह देंगे उनको? हमारे मित्र थोड़े हैं, हम उनके अंडर में मंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।